फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ईओएस क्लासेस में। जैसे कि बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। अब लेके आए हैं आप लोगों के बीच लेसन 5। लेसन 5 में क्या है? हुंडरू का जलप्रताप। क्या है? हुंडरू का जलप्रताप। ये कहानी बहुत ही मनोरंजक कहानी हम लोग पढ़े और समझे, बहुत ही मजा आया, मनोरंजन आया, है ना। आप लोग बहुत हंसे खिले और पढ़े, है ना। हंसते खिलते हुए इस चैप्टर को पढ़ करके बिल्कुल आराम से एकदम आसानी के साथ आप लोग समझे। और अब आप लोगों के बीच लेके आए हैं वही चैप्टर, यानी कि हुंडरू का जलप्रताप को लेके आए हैं। क्या मैं? एमसीक्यू में। क्या? एमसीक्यू। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, क्या है? हुंडरू का जलप्रताप, चैप्टर 5। क्या? चैप्टर 5। अब आप लोग जो है अपने YouTube चैनल ईओएस क्लासेस में बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। और आप लोग अपना नंबर भी लिखिए, कॉपी रखिए बगल में, कितना आपका सही आया कितना गलत आया उसको भी आप लोग क्या कीजिए, जरूर लास्ट में कमेंट करके बताएं। और जो भी आंसर आप नंबर 1, नंबर 2 जो भी आंसर आपका सही होगा A, B, C उसको भी कमेंट करें। और जो आंसर हम बताएंगे सही, यानी आप जो सही मारेंगे उसको भी लिखना है ना। जो गलत हुआ उसको आप लोगों को याद करना है लास्ट में। जब वीडियो जब समाप्त हो जाएगी उसको फिर दोबारा देखना है, अपने दोस्तों को भेजना है ना। जो नहीं जानते हैं इस क्लासेस के बारे में, यानी कि ईओएस क्लासेस के बारे में, उस तक इस लिंक को शेयर करना है ना, सब्सक्राइब करना है। और चलते हैं हम अपने MCQ की ओर। चलिए, पहला क्या है आपका क्वेश्चन? सुवर्ण रेखा एक डॉट डॉट है। क्या है? खाली जगह में आपका क्या होगा कि सुवर्ण रेखा, यानी कि क्या है? डॉट डॉट है। तो सुवर्ण रेखा क्या है? यहाँ खाली जगह में क्या होगा? खाली जगह में क्या होगा? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? झरना है। दूसरा क्या है? नदी है। तीसरा क्या है? झील है। चौथा क्या है बच्चों? तालाब है। तो आप लोग बताइए, जो खाली जगह दिया हुआ है उसके बीच में क्या होगा? क्या होगा बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए इसके बीच में आपका कौन सा आंसर सही होगा, A, B, C या D? कौन सा होगा? बिल्कुल राइट, B क्या होगा आपका? ऑप्शन B बिल्कुल सही होगा, यानी कि नदी। कौन सा होगा? नदी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि हुंडरू इतना बड़ा प्रताप है जहां डॉट 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 यानी फुट से पानी नीचे गिरता है। यानी कि आपको क्या करना है, ये खाली जगह में क्या होगा उसको भरना है। खाली जगह में दिया हुआ ऑप्शन आपका A में है कि 246, B में क्या है? 253, C में क्या है? 263 और D में क्या है? 243। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जल्दी से कमेंट करें। ठीक है बच्चों, कौन सही है? आपका D बिल्कुल राइट है। क्या है? D बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या है? 3 में क्या है? किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रताप को देखा है। क्या है? कई बड़े को जो है प्रताप को क्या किया है? देखा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसके बीच में आपका है A में क्या है? आपका A ऑप्शन में है कि 10, B में क्या है? 15 और C में क्या है? 5 और उसके बाद D में क्या है? 7। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? D बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि 7। कौन सा? यानी कि 7, D बिल्कुल राइट है। बच्चों आप लोग जो है जो कमेंट करते हैं और अपना कॉपी में नंबर जरूर नोट कीजिएगा और लास्ट में है जरूर आप अपना स्कोर बताइएगा, आपका कितना नंबर आया है। उससे आपको पता चलेगा कि कितनी तैयारी की जरूरत है और कितनी तैयारी हम किए हैं। ठीक है, और कितने बढ़िया से कहानी को पढ़े थे और कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? क्या है? रांची से जो पुरुलिया वाली जो सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली जो है सड़क मिलती है। हुंडरू पहुंचने वाली सड़क कितना मील, कितना दूर जाने के बाद जो है हमारा क्या मिलता है? वो सड़क मिलती है। तो आपका ऑप्शन A में है 20, ऑप्शन B में क्या है? 35, ऑप्शन C में क्या है? 10 और ऑप्शन D में क्या है? 14। तो आप लोग बताइए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आपका डी बिल्कुल राइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 14। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का क्या है? एक टुकड़ा है। तो कौन है इसमें? ऑप्शन में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी में क्या है? नागपुर, ऑप्शन सी में क्या है? छोटा नागपुर, और ऑप्शन डी में क्या है? सिंह भूमि। तो आप लोग जो पढ़े हैं, है ना, आप लोग जो बताया गया था, आप लोग जो समझाया गया था कहानी की तरफ से, तो आप जो कहानी में जो दिया गया है उसके अनुसार आप इसमें जवाब जरूर दें। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, या डी सही होगा? तो फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सही होगा? कौन सही होगा? छोटा नागपुर। कौन सही होगा? छोटा नागपुर, यानी कि सी नंबर आपका सही है। चलते हैं आप छठा क्वेश्चन की ओर। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। कामता प्रसाद सिंह काम क्या है? रचित पाठ का शीर्षक है। तो ऑप्शन आपका क्या है? ए में है हुंडरू का जल प्रताप, बी में क्या है? विक्रमशिला, और सी में क्या है? कर्मवीर, और डी में क्या है? खेमा। तो फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए, बी, सी या डी? चलिए कमेंट कीजिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए बिल्कुल राइट है। क्या है? ए आपका बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कि हुंडरू का जल प्रताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटती है? बताइए, हुंडरू का पानी जो है किस तरह चक्कर काटती है? यानी कि हुंडरू का झरना जो है ना बहुत दूरी से जो गिरता है ना, तो उसका पानी जो है ना बहुत ही देखने में जो है मनोरंजक लगता है, और बहुत ही बड़े बड़े दूरों से लोग देखने आते हैं, क्योंकि जहाँ भी मनोरंजक चीज़ होता है वहाँ देखने के लायक होता है, इसीलिए लोग बड़े बड़े दूरों से, है ना, बहुत पैसे खर्च करके देखने जाते हैं। तो हुंडरू का जो जल प्रताप है वो किस तरह का पानी जो उसका किस तरह का चक्कर काटता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट करो, बताएं। ऑप्शन ए में है घोड़े की तरह, ऑप्शन बी है सांप की तरह, और ऑप्शन सी में क्या है? शेर की तरह, और ऑप्शन डी क्या है? नर्तक की तरह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही है, यानी कि सांप की तरह। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सांप की तरह। किसकी तरह? सांप की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रांची से हुंडरू का जलप्रताप की दूरी कितनी है? दूरी है, कितनी दूरी है? रांची से हुंडरू का जलप्रताप की दूरी कितनी है वो आपको बताना है। रांची से हुंडरू के जलप्रताप की दूरी कितनी है वो बताना है। जल्दी से बताइए बच्चों। 25 मील, 20 मील, 15 मील, या यहाँ मील होगा? 15 मील है ना, 15 मील होगा। उसके बाद 27 मील। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सही है? तो ऑप्शन डी आपका क्या है? 27 मील। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट है, यानी 27 मील। कौन सा है? 27 मील, है ना। इसको आप लोग टिक लगाइए फटाफट। चलिए अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में लिया गया है? किस पाठ में किया गया है ना। अबरक क्या है? क्वेश्चन में आपका क्या कहता है कि अबरक और कोयला खदानों का, अबरक और कोयला खदानों का वर्णन जो किया गया है वो किस पाठ में किया गया है ना। ऑप्शन आपका ए में क्या है? हुंडरू का जलप्रताप, बी में क्या है? ठेस, और सी में क्या है? विक्रमशिला, और डी में क्या? अशोक का शास्त्रयाग। आप लोग बताइए फटाफट कमेंट कीजिए इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, या सी या डी? बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि हुंडरू का जलप्रताप। कौन सही होगा? हुंडरू का जलप्रताप, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 10वां क्वेश्चन है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है। दानी क्या करता है? दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हम लोग अगर किसी को दान करते हैं, है ना, एक दूसरे को बता देते हैं इतना हम उसको दान दिए। जबकि बच्चों आप लोग दिमाग में ये बैठा लिए, किसी को अगर दान करना है ना, कहता ना है कि अगर आप अपने हाथों से देते हैं तो
बगल वाले को पता ना चले कि आप कितना दान कर रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे दें, किसी के पास बोलने से वो आपका पूर्ति नहीं कर देगा, है ना। दान आप कर रहे हैं, वो जो पुण्य मिलेगा वो आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो ये कहने का अर्थ यह है कि जो हम लोग दान करते हैं तो किसी को बता देते हैं, लेकिन वो जो झरना जो है इतना पानी दान कर चुका है, नदी जो इतना पानी दान कर चुका है, वो तो अब तक किसी को नहीं बताया, है ना। तो चलिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में आपका क्या है बच्चों, आपका ऑप्शन ए में है कि दिन बंधु निराला, बी में क्या है हुंडरू का जल प्रताप, और सी में क्या है चिकित्सा का चक्कर, उसके बाद आपका डी में क्या है ईदगाह। तो बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, है ना, कौन दान किया था पानी, है ना। तो आप लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे, कहानी पढ़े हैं, तो हुंडरू का जल प्रताप, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा, है ना। बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हुंडरू का जल प्रताप शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है, कौन से साहित्य की विधा है। ऑप्शन आपका क्या है, आपका ऑप्शन में है संस्मरण, ऑप्शन बी में यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी में क्या है शब्द चित्र, और ऑप्शन डी में क्या है कहानी। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही होगा। हम शुरू से बोल रहे हैं कि आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, है ना। जितना भी आपका नंबर आएगा उसको आप लोग लिखिए, और उसके बाद में जरूर कमेंट कीजिए आपका नंबर कितना है, यानी कि हमें भी तो पता चले कि हम जो पढ़ा है, आप लोग जो पढ़े, कितना नंबर आप सॉल्व किए, कितना आपको आगे जो है पढ़ने की जरूरत है ना। तो उस तरह की बात है ना। चलिए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको तैयारी का उस तरह क्या होगा, जोश जगेगा, है ना, मन लगेगा। चलिए इसका ऑप्शन दीजिए फटाफट, कौन सा स्मरण होगा, यात्रा वृत्तांत होगा, या शब्द चित्र होगा, या कहानी होगा। इसका ऑप्शन कौन सही है, बी बिल्कुल राइट है, यानी कि बी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, बिल्कुल राइट, यात्रा वृत्तांत। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 12वां क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर के निवासी कहता है कि सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, गरीबी की क्या है मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है, यह पंक्ति किस पाठ की है। पहला ऑप्शन आपका है क्या दीदी की डायरी, ऑप्शन बी में क्या है चिकित्सा का चक्कर, ऑप्शन सी में क्या है हौसले की उड़ान, ऑप्शन डी में क्या है हुंडरू का जल प्रताप। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। बच्चों आप लोगों को पढ़ने में मन लग रहा है ना, बहुत ही मजा आता होगा, है ना। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग जरूर बोलिए, लिखिए कि सर बहुत मजा आ रहा है ना। तो उस तरह क्या होगा, हमको भी आप लोगों को प्रति जो है ज्यादा पढ़ाने में क्या होगा, मजा आएगा और हमको भी मन लगेगा, है ना बच्चों। जैसे आप लोगों को मन लगना चाहिए उसी तरह हमको भी, है ना, हम दोनों मिलजुल कर काम करना है ना। चलिए आप लोग चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, इसका ऑप्शन कौन सही होगा, दीदी की डायरी सही होगा, या चिकित्सा का चक्कर सही होगा, या हौसले की उड़ान सही होगा, या हुंडरू का जल प्रताप, कौन सही होगा। आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल डी क्या है, डी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट है, हुंडरू का जल प्रताप। कौन सही है, हुंडरू का जल प्रताप। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुंडरू का जल प्रताप शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, किसके प्रति क्या किया गया है, विश्वास प्रकट किया गया है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन ए में आपका क्या है, ऑप्शन ए में आपका क्या है बहुलवादी संस्कृति के प्रति, ऑप्शन बी में क्या है लोगों के सादगी के प्रति, ऑप्शन सी में क्या है जंगली जानवरों के प्रति, और ऑप्शन डी में क्या है लोगों की करुणा के प्रति। कौन सही होगा ऑप्शन, फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। कौन जो ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या सही है, आपका ए जो है बिल्कुल राइट है, बहुलवादी संस्कृति के प्रति। कौन ऑप्शन सही है आपका, ए जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, यानी कि बहुलवादी संस्कृति के प्रति। चलिए अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू का जल प्रताप की दूरी कितनी है, पुरुलिया रोड से हुंडरू का जल प्रताप की दूरी कितनी है, उसके बारे में आपको दिया गया है ना, ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है 13 मील, 16 मील, 14 मील या 17 मील। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, कौन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। कौन सही है, ए बिल्कुल राइट है आपका, ए क्या है ऑप्शन सही है, यानी कि 13 मील। कौन सही है, 13 मील आपका बिल्कुल राइट है, 13 मील आपका आंसर सही है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका
15वां क्वेश्चन क्या है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसमें, है ना, क्योंकि जो चीज पढ़ा हुआ है वो जैसे क्वेश्चन देखिएगा उसके बारे में फौरन क्या होगा, दिमाग में आने लगेगा। वहां तो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, और आसान है। क्या है? और आसान है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर सही दीजिएगा इसका, है ना। ए में है क्या, मध्य प्रदेश, बी में क्या है, उत्तराखंड, और सी में क्या है, छत्तीसगढ़, और डी में क्या है, झारखंड। चलिए, बहुत अच्छे से कहानी पढ़े हैं, है ना, पता ही है, और आप लोग आंसर जरूर पता होगा। उम्मीद यही है कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे, है ना। बोलिए कौन सही है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, झारखंड। कौन सा ऑप्शन सही है? डी बिल्कुल राइट है, झारखंड। कौन सा सही है? झारखंड। कौन सही है बच्चों? झारखंड जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, झारखंड। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुवर्णरेखा नदी जो है रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहां मिलती है? क्या है आपका क्वेश्चन है, सुवर्णरेखा नदी जो है रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं क्या है, बालासोर जिलों से, है ना, होकर कहां मिलती है? कहां मिलती है? उस जगह का नाम जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, सागर में मिलती है, बी में क्या है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, या सी में क्या है, महासागरों में मिलती है, डी में क्या, गुफा में मिलती है। चलिए, आप लोग कमेंट करें और बताएं इसका आंसर कौन सही है। इसका आंसर हम फक्र के साथ कहते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोगों पे कि आप लोग जो है इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और सही कमेंट कीजिएगा और अच्छा आंसर दीजिएगा। चलिए, क्या है इसका ऑप्शन? क्या है? बी बिल्कुल राइट है। कौन सा सही है? बिल्कुल राइट। आप लोगों का आंसर क्या है? बी सही है ना, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 17वां क्वेश्चन आपका क्या है, 17 क्वेश्चन आ चुका है ना। कहता कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह किसकी उक्ति है? चलो, हम लोग 17 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लगभग क्या 17 क्वेश्चन पढ़े, है ना। मनोरंजन के साथ पढ़ने में मजा ही कुछ और है ना, हंसते खेलते हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ भी लेंगे, पता भी न चलेगा कि हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आप लोग जरूर लिखिएगा, है ना। जितना नंबर आएगा लास्ट में तो कमेंट करके आपको बताना ही है ना। चलिए, इसका ऑप्शन दीजिए फटाफट। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है कि बाल गंगाधर तिलक, बी में क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, और सी में क्या है, भगत सिंह, और डी में क्या है, महात्मा गांधी। उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, है ना। चलिए, इसका ऑप्शन बताइए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल डी सही है, यानी कि महात्मा गांधी। डी क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि महात्मा गांधी। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आपका 18वां क्वेश्चन क्या है, सुवर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर क्या है, हुंडरू का जलप्रपात है? क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है कि सुवर्णरेखा नदी के उद्गम जो स्थान से कितना मील दूर, कितना मील दूर किसका है, हुंडरू का जलप्रपात है। किसका? हुंडरू का जलप्रपात है। हुंडरू का क्या है, जलप्रपात है। तो ऑप्शन ए में क्या है, 40 मील, ऑप्शन बी में क्या है, 50 मील, ऑप्शन सी के क्या है, 10 मील, और ऑप्शन डी में क्या है, 8 मील। चलिए, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। आपका ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि बी क्या है आपका सही आंसर है। बी क्या है आपका सही आंसर है। चलिए, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपका 19वां क्वेश्चन। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है। क्या है बच्चों? झरना का एक ओर का जंगल कहाँ है? रांची में है। कहाँ है? रांची में है। दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? यानी कि झरना का जो पहला एक ओर का जंगल कहाँ है, वो रांची में है। तो पूछ रहा है कि दूसरी ओर का जंगल कहाँ है। क्या पूछ रहा है? दूसरी ओर का। एक ओर का बता दिया है और दूसरी ओर का आप लोगों को बताना है कि वो दूसरी ओर का जंगल कहाँ पे है। पहला ऑप्शन क्या है? चतरा में है। दूसरा क्या है? गढ़वा में है। उसके बाद सी में क्या है? डाल्टनगंज में है। और डी में क्या है? हजारीबाग में है। बिल्कुल आप लोगों के लिए ये आंसर उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है? क्या है? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। पहला और कहाँ है? पहला झरना का जो झरना के एक ओर का जंगल कहाँ है? रांची में है। तो दूसरे ओर जंगल कहाँ है? हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। आंसर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए,
अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को यानी खराद खराद यानी क्या है, यहां पे क्या है जो है ना, खराद खराद कर नवीन आकार में, नया आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं? क्या कहकर पूछते हैं? ऑप्शन क्या है, भगवान इंद्र। ऑप्शन बी में क्या है, भगवान कृष्ण। ऑप्शन सी में क्या है, श्वेत शालिग्राम में। और ऑप्शन डी में क्या है, भगवान विष्णु। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सही है, डी बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहां का पानी, कहां का क्या है, कहां का पानी जो है, कहां का पानी जो है, कहां का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह है ना छलांग भरता है, और कहीं जो है बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आपका, कोयला नदी का, सोन नदी का, और सी में क्या है, गंगा नदी का, और डी में क्या है, हुंडू जलप्रपात का। तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर बिल्कुल राइट आपका क्या होगा, ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल सही कौन सा होगा, हुंडरू का जलप्रपात, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 22वां क्वेश्चन है, आदिवासी संस्कृति की है ना विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है। क्या है, उभारने वाला जो है यह कौन सा शीर्षक क्या है, पाठ से है। कौन सा शीर्षक है तो उसको बताना है। क्या क्या पहला ऑप्शन में आपका क्या, ए ऑप्शन में है कि चुलिया जलप्रपात। उसके बाद बी में क्या है, पायकारा जलप्रपात। उसके बाद सी में क्या है, हुंडरू का जलप्रपात, और डी में क्या है, गरसोप्पा जलप्रपात। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन आपका क्या है, सी बिल्कुल राइट है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल राइट है, यानी हुंडरू का जलप्रपात। कौन सही है, हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है। हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है बच्चों। हम आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है ना, ये जो है 23वां क्वेश्चन क्या है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जो है अपना कमेंट जरूर बताएं है ना। उसके बाद तो हम भी देखेंगे कि आपका कितना नंबर आया है। क्या हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है। ए में क्या है 240 फुट, बी में क्या है 239 फुट, और सी में क्या है 240 फुट, और डी में क्या है 244 फुट। तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसमें बताइए आपका कौन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सही है। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी सही है ना। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका 200 कितना है 43, 243 फुट, 243 फुट क्या आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका सही है ना। तो बच्चों आप लोग जो है फटाफट कमेंट के बताइए कि आपका जो है कितना नंबर आया है ना। इसमें जितना भी 23 नंबर ए से लेकर के 23 जो सॉल्व किए, इसमें से आपका कितना नंबर आया कमेंट करें, जरूर बताएं। और फिर जो है आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के कल, है ना। आप लोग इंतजार कीजिए, और इसका जो चैप्टर लेके आने वाले हैं उसका जो आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा, और इसका ऑप्शन जो है फिर से कराना है ना। इसका ऑप्शन जरूर आप लोग कमेंट कर बताएं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।